डायफ्रेगमेटिक हर्निया डिजीज बताई है, जिसके कारण डॉक्टर्स बच्चे को गिराने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जन्म के बाद जीवित नहीं रहते हैं। एक तो थोड़ा ना जोर से बोलिए और स्पष्ट बोलिए, पर एकदम टू द पॉइंट बोलिए। खूब लंबा बोलेंगे तो मेरे को प्रश्न ढूंढना पड़ेगा उसमें कहाँ है। जय बाबा स्वामी, मैं अभी 5 महीने से गर्भवती हूँ और मेरे बच्चे को डायफ्राम में छेद बताया है और डॉक्टरों ने उसको गिराने की बात कही है। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ। आप नियमित ध्यान कीजिए, नियमित साधना कीजिए, सब ठीक होगा। देखिए, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है, मेरे पास अनुभव है। हमारे एक ट्रस्टी के बहू को सेम ऐसी कंडीशन थी। उस समय मैं लंदन में था और उसकी सास खूब बड़ी ज्योतिषी थी। तो सास उसको बोल रही थी कि बच्चे को गिरा दे, तेरा बच्चा अच्छा नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर भी कह रहे थे कि बच्चे को गिरा दे, उसके हार्ट में छेद है। और मैं कह रहा था तू नियमित ध्यान कर, नियमित मेडिटेशन कर। मैंने उसको बोला मेरे सिवा तेरे को और कोई भी सहारा नहीं है, सब लोग तो तेरे अगेंस्ट थे। मैं कह रहा हूँ कि ध्यान कर, मेडिटेशन कर, सब ठीक होगा। उसके कुछ नहीं, कुछ महीने के बाद में उसने अच्छे स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा, ज्योतिष किसी को डराने के लिए नहीं है, ज्योतिष दूसरे को रास्ता बताने के लिए, दूसरे को मार्ग दिखाने के लिए। तो उसका उपयोग दूसरे को डराने के लिए नहीं करना चाहिए। जय स्वामी, निवेदन है कि जो नेपाल के स्थानिक लोग हैं उनके लिए ज़्यादा उसको अवसर दो, बाकी लोगों को तो बार बार अवसर मिल चुका है। हरि ओम। मैं स्वामी जी का इस नेपाल की भूमि में सभी की ओर से हृदयतः उनका स्वागत और मैं वंदन करता हूं। आप जी ने जिस सटीक ज्ञान मार्गदर्शन किया उसमें आभार प्रकट करता हूं। हम लोग आज जो है कि कम समय में किस प्रकार से हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता है और इसको और विस्तृत रूप में कुछ मार्गदर्शन करेंगे, ये मेरी अपेक्षा है। हरिओम। दूसरा, ये विषय ना बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। दूसरा, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना, माने जितनी आपकी सामूहिकता होगी, जितनी आपकी कलेक्टिविटी होगी, जितनी आपकी रिसीविंग होगी, जितनी आपकी गुणग्राहकता रहेगी, उतना ही विषय की गहराई निकल पाएगी। मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता है। मैं कई लोगों को पंप का उदाहरण देता हूँ। जैसे साइकिल का पंप रहता है कि नहीं, साइकिल के पंप में वो हैंडल से ऊपर करेंगे, उसके बाद में फिर प्रेशर देंगे तो हवा उस तरफ जाती है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान मेरे पास में नहीं है, एनर्जी मेरे पास में नहीं है, ऊर्जा मेरे पास में नहीं है। मैं ग्रहण करता हूँ और आपको देता हूँ। तो आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको एक निवेदन कर रहा हूँ। मेरी खूब दिनों से इच्छा थी कि शिरडी के साईं बाबा के लिए मैं कुछ करूँ, खूब इच्छा थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और मुझे ऐसा लगता था उनके कारण मैं समाज में आया, तो मैंने उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो अवसर मुझे इस साल प्राप्त हुआ। शिरडी में अभी समाधि वर्ष मनाया गया और समाधि वर्ष में 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 8 दिन का खूब भव्य शिविर शिरडी के संस्थान ने आयोजित किया था, जो 2.5 घंटे चला है। शाम को 7 बजे चलता था तो 9:30 बजे ख़त्म होता था। और प्रत्येक चक्र के ऊपर 2.5 घंटे बोला हूँ। यानी ये विषय कितना विस्तृत है और उसके अंदर एक भी पुस्तक की बात नहीं है, क्योंकि पुस्तक का एक शब्द भी मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। सारे अनुभव 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 है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो कुछ लोग समर्थ हो, जो कुछ लोग करना चाहते हैं, वो लोग ये वीडियो शिविर आयोजित करें। उसकी पूरी वीडियो शिविर की कैसेट्स सब तैयार है। आप हमारे ऑफिस के कार्यालय में संपर्क करें, वो आदमी भेज करके वो सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों को इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके 8 दिन का शिविर रखिए। वो शिविर होता है, कब होता है? पूर्णिमा के 8 दिन पहले। तो समझ लो 8 तारीख को पूर्णिमा है तो 1 तारीख से वो शुरू होगा और पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। ऐसा अगर आप करोगे ना तो विश्व की सामूहिकता के साथ, विश्व के कलेक्टिविटी के साथ आप जुड़ जाओगे, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में
8 दिन का वो शिविर आयोजित होता रहता है। ऐसे शिविर जो कर सकते हैं वो आयोजित करें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको भी इस विषय का संपूर्ण ज्ञान होगा। एक दूसरा, आपके माध्यम से कई लोगों को वो ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा, इसके अंदर कुछ भी पुस्तक की बातें नहीं है, जितने हैं जो कुछ है मेरे जीवंत अनुभव है। आपके यहाँ से नेपाल से कुछ संत हमारे आश्रमों में आए थे और आश्रमों में आकर उन्होंने खूब आश्चर्य व्यक्त किया। स्वामी जी, हम बाकी आश्रमों में देखते हैं सब जगह बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं और आपके आश्रमों में मैनेजर जवान, ड्राइवर जवान, चपरासी जवान, क्लर्क जवान, सारे जवान लोग आश्रम संभाल रहे हैं। ये ऐसा मैंने पहली बार देखा है। ऐसा क्यों है? मैंने उनको कहा, मैं पोथी पुराणों की बात नहीं करता, मैं आज की बात करता हूँ, वर्तमान की बात करता हूँ, मेरे जीवन में जो घटी घटना है उसकी बात करता हूँ। तो जब अपन अपने जीवन की घटनाएं बताते हैं ना, और जब सत्य घटना बताते, सत्य घटना की एक वाइब्रेशंस रहते, एक चैतन्य रहते, तो उसका इफेक्ट आज की पीढ़ी के ऊपर होता है। आज की पीढ़ी को खूब पुरानी बातें समझ में नहीं आती है, उनको आज के लेवल की बातें चाहिए, जिसमें प्रैक्टिकल हो, जिसमें अनुभूति हो, तो वो उनके समझ में आती है। इसके कारण सारे आश्रमों को सारे युवा लोग संभाल रहे हैं और मैं निश्चिंत होकर दुनिया भर में घूम रहा हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप 8 दिन का वो शिरडी का महाशिविर आयोजित कीजिए और आयोजित करने के बाद में सब व्यवस्था ये ऑफिस के लोग आकर के करेंगे। सिर्फ आप एक स्थान निर्माण कीजिए जिस स्थान पे आप वो शिविर कर सकते हैं। नमस्कार। जय स्वामी, नमस्कार। सबसे बाकी लोग से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखिए, अपने स्थान पर बैठे रहे। जय स्वामी। गुरुदेव पर नमन करता हूँ। मैं खेमनाथ आचार्य यहीं का रहने वाला हूँ, काठमांडू से। गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जब हम दर्शन पढ़ते हैं और गुरु के पास में जाते हैं और कुछ अनुभव भी करते हैं, तो एक जिज्ञासा आती है मेरे मन में। जिस महान आत्मा ने जिसको अनुभव किया और लिपिबद्ध किया, क्या वही सत्य है या उससे ऊपर भी कुछ, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कुछ गुरु ग्रंथ हो, और उसमें जो भी है ये मन में अंदर से आता है, यहीं तक सीमित है या शून्यता से भी ऊपर कुछ है? ऐसा जिज्ञासा आता है, इसलिए आपसे प्रश्न रखा गुरुदेव। नहीं, मैंने फिर मेरे प्रवचन में कल बताया था ना कि पुस्तकें निर्जीव है। पुस्तकें हमको मार्ग दिखा सकती है, रास्ता दिखा सकती है कि ये मैदान है, मैदान में गाय और गधा चल रहे हैं, तो हम पहचान सकते हैं गाय कौन सी और गधा कौन सा है। लेकिन गाय का दूध हमको पीने का है, तो हमको निर्जीव पुस्तकें अनुभूति नहीं करा सकती। बिना जीवंत गुरु के अनुभूति संभव नहीं है। ये मेरे जीवन का 60 साल का अनुभव है कि बिना जीवंत गुरु के अनुभूति संभव नहीं। पुस्तकों से हमको ज्ञान मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है, मार्ग मिल सकता है, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचने के बाद में पुस्तक पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो। आप सोचो, मैंने जीवन में एक भी अक्षर पढ़ा हुआ नहीं है और उसके बाद में मैं बड़े बड़े ग्रंथ लिखता हूँ। ग्रंथ लिखता हूँ मतलब एक हेजल करके लेखिका है, बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, गोल्ड मेडलिस्ट है यूके की। तो वो एक बार बोली, स्वामी मेरे को आपका इंटरव्यू लेने का है। मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू दूंगा, लेकिन लंदन में पड़ा हुआ एक पत्थर उठा करके ला। तो वो 17 किलोमीटर तक घूमी। 17 किलोमीटर घूमने के बाद में एक पत्थर उठाया और टिश्यू पेपर डाला और टिश्यू पेपर से पत्थर उठा करके मेरे को ला के दिया और बेसिन के अंदर धोया, धो करके मेरे को दिया। थोड़ी देर तक हाथ में रखा मैंने, और हाथ में रखने के बाद में मैंने उसको वापस दिया, और वापस देने के बाद उसने किताब लिखी मेरे ऊपर। उसने लिखा है कि जब स्वामी जी को दिया तो सड़क पे पड़ा हुआ एक गंदा पत्थर था, और स्वामी जी ने मेरे को दिया तो उसमें इतने वाइब्रेशन थे, इतने वाइब्रेशन थे कि डायमंड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो उसने आज भी उसको कैंसर हॉस्पिटल में रखा हुआ है। मैं उसको बोला, मैं तेरे को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की विधि समझाना चाहता था। भारत में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि नहीं, उसके अंदर गुरु अपनी अंतर्मुखी शक्तियाँ उस पत्थर के अंदर प्रवाहित करता है, जिसको देखने मात्र से, जिस मूर्ति के दर्शन मात्र से सामान्य मनुष्य को आत्म शांति मिलती, आत्म अनुभव मिलता है। तो कहने का अर्थ, पुस्तकें सिर्फ 45 दिन के अंदर मैं लिख देता हूँ तो उसका आश्चर्य होता है। समझ, मैं पुस्तक लिखती हूँ तो मेरे को 3-3, 4-4 साल लगते हैं, और आप पुस्तक लिखते हो 45 दिन में कैसे लिख लेते हो? कुछ नहीं, मैं एकांत के अंदर बैठता हूँ और सुबह एकदम 3:30 बजे, जैसे आपको लैट्रिन का या बाथरूम का प्रेशर आता है ना, वैसे मेरे को लिखने का प्रेशर आता है। जो सामने पैड लेता हूँ और 2 घंटे लिखते जाता हूँ, और 2 घंटे के बाद में
फिर रिलैक्स होता हूँ, फिर मेरे को पेशाब लगती है, फिर मेरे को लैट्रिन लगती है। कहने का मतलब जैसे प्राकृतिक रूप से होता है वैसे ये प्राकृतिक रूप से लिखा जाता है, तो मुझे महसूस होता है कि कोई तो भी किसी के लिए तो भी वो लिखवा रहा है। तो 45 दिन में पूर्ण ग्रंथ का ग्रंथ हो जाता है। और ऐसे ऐसे विषय होता है जो विषयों का मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। अब जैन धर्म का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं जैन नहीं हूँ, उसके बावजूद भी जैन धर्म पे एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा गया है। तो कैसा लिखा गया है? जब जैन गुरुओं की इच्छा हुई कि उनके बारे में लोगों को मालूम पड़े, समाज को मालूम पड़े, तो ऑटोमेटिकली लिखा गया। दूसरा आपने लिखा होगा कि जब आप कोई पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं ना, ये मैंने अनुभव किया है, यहाँ का मुझे नहीं मालूम, मैं नॉर्थ ईस्ट का बता रहा हूँ। पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे 2 ही जातियाँ हैं। 2 जातियाँ मतलब जो वो लोकल लोग हैं ना पहाड़ी, वो बोलते हैं हम पहाड़ी। और उसके बाद में जितने भी लोग भारत से आते हैं, कोई बिहारी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, वो सबको बोलते हैं मैदानी। माने दूसरे लोगों को बोलेंगे मैदानी और हम पहाड़ी। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हिमालय के अंदर जो जैन गुरु बैठे हुए हैं उनका 65 लोगों का ग्रुप है। और वो बोलते हैं जैन गुरु केवल 2 ही प्रकार के हैं। एक जैन गुरु वो जो ये सारा संसार छोड़ करके, सारा समाज छोड़ करके हिमालय में बैठे हुए हैं। उसके बाद में दूसरे जैन गुरु वो जो समाज में घूम रहे हैं। तो उनका कहना है जो समाज में घूम रहे हैं वो सफ़ेद कपड़े पहन के घूमे, वो नंगे घूमे, वो कैसे भी घूमे, लेकिन घूम तो रहो कोयले की खदान में ही ना। वो इस संसार को कोयले की खदान कहते हैं। वो कोयले के खदान में घूम रहो तो होने वाले काले ही है। फिर काय को झगड़ते हो, ये गच्छ उच्च है, ये गच्छ नीचे है, सब समान हो, सब एक जैसे हो। तो उनका कहना था तुम्हारे पास में अनुभूति है, तुम्हारे पास में अनुभूति का ज्ञान है, तुम जाकर के जैन गुरुओं को ज्ञान कराओ, उनको अनुभूति कराओ और उनको महसूस कराओ कि तुम सब समान हो, सब एक जैसे हो। गच्छ अलग, ये गच्छ नीचे, ऐसा करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन समाज में आने के करीब 8-10 साल के बाद जब उनकी इच्छा हुई कि मैं जैन मुनियों के लिए कुछ करूं, उसके बाद में मैंने जैन मुनियों के शिविर चालू किए। तो जैन मुनियों के शिविर में अलग अलग गच्छ के, माने इतने अलग अलग गच्छ के जो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते, वो लोग भी एक साथ बैठे थे, एक साथ ध्यान किए थे, एक साथ आश्रमों में रहे थे। और उसके बाद में सबको समान अनुभूति आई, सबको समान अनुभव आया। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने जाना कि अनुभूति समान है, अनुभूति एक समान है, तो आत्मा की अनुभूति सबको समान है, सबको एक जैसी है। तो कहने का अर्थ ये है कि पुस्तकें मैंने लिखी नहीं, पुस्तकें लिखी गई है। उसके बाद में पुस्तकें मैं पढ़ता नहीं, ऑटोमेटिकली पुस्तकों का ज्ञान से अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। पुस्तकों से हमको केवल मार्गदर्शन मिल सकता है, पुस्तकों से केवल जानकारी मिल सकती है, पुस्तकों से हमको केवल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन ये कि गाय कौन सा है, गधा कौन सा है, ये हम पहचान सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अनुभूति पुस्तकें नहीं करा सकती। जय बाबा स्वामी, मैं आपको चरण में नमन करता हूँ। मैं पशुपतिनाथ से एक सामान्य पंडित हूँ। हमने कई शास्त्रों में सुना है कलयुग में लोग संतान प्राप्ति कर सकते हैं, गृहस्थ बन सकते हैं और मुक्ति साधना नहीं कर सकते हैं, ये बताया है। फिर मैंने वेदांतों में कई बात सुना हूँ कि जो अंतस्करण से निकलता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों चीज को कैसे कैसे प्राप्ति होके कैसे कैसे ये 3 चीज को नियंत्रण लेके हम लोग मुक्ति के मार्ग में लग सकते हैं, एक मेरा एक मूल प्रश्न है। और स्वामी जी का जो तपस्या स्थल है नेपाल, जो शिव गांव बोले हैं, हम यहीं जन्म लिया है। एक बार मैं स्वामी जी को नमन करता हूँ। वो गांव किस रास्ता से हम लोग कहाँ से जा सकते हैं, इसके बारे में आपका शायद क्या है, कौन है वो गांव देखने का मेरे को बहुत मन है। क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ वो गांव कहाँ होगा, जैसा हिमालय के पास में है, यहाँ से किस रास्ता से कैसे जा सकते हैं, यही मेरा मूल प्रश्न है। जय बाबा स्वामी। देखिए, पिछले साल ही मेरा छोटा लड़का कुछ साधकों को लेके उस गुफा तक पहुंचा था। वो गुफा अब पूर्णतः बंद हो गई है, उसमें पानी भर गया है। एक दूसरा, जो गांव के लोग हैं ना, वो गांव के लोग किसी को भी वहाँ आए ये पसंद नहीं करते। वो बोलते, बीच में कुछ लोग वहाँ आए थे और उसके बाद में उनके गांव में विपदा आ गई थी, तो उनका विश्वास है कि वो गुफा के पवित्रता को, उस गुफा के पवित्र वातावरण को दूसरे आकर के दूषित नहीं करे, इसलिए उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं रही थी। लेकिन जब उन्होंने
लड़के ने बताया कि मैं उनका लड़का हूँ, तब जाके उन्होंने जाने दिया। वो गांव के लोग ही विरोध करते हैं, वो गुफा तक किसी को जाने नहीं देते। तो मेरी इच्छा नहीं है कि किसी की भावनाओं को दुखाएं, किसी की भावनाओं को तकलीफ करें, इसलिए उस गुफा की तरफ जाने की कोशिश मत करो। नमस्ते, जय बाबा स्वामी। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि जो आपने बोला था वो हम लोग को लाइक व्हाट जो आपने पूछा था, बोला था कि अभी ये साइंस का युग है और अब बाद में ये साइंस का युग भी ख़त्म हो जाएगा और मेडिटेशन का युग आ जाएगा। उसका मीनिंग मुझे क्लियर नहीं हुआ, सो आई लाइक टू आस्क इट। बेटा आपका प्रश्न समझ में नहीं आया मेरे। जो आपने बोला था ना तभी वो साइंस के बारे में कि ये साइंस का युग है और ये साइंस का युग भी खत्म हो जाएगा और सब आप मेडिटेशन से ही कंट्रोल करेंगे। मैंने ये बोला था कि पहले शक्तिशाली युग था जो खत्म हो गया, अब बुद्धि का युग है वो खत्म हो रहा है, अब चित्त शक्ति का युग चालू होगा। यानी जितना चित्त स्ट्रांग है, जितना चित्त मजबूत है, वो सामने वाले के विचारों को भी जान सकता है, सामने वाले के विचारों को भी पहचान सकता है। तो सामने वाला क्या करने वाला है उसके पहले वो जान करके आगे का स्टेप ले सकता है। थैंक यू। सदगुरुदेव की चरण कमल में मैं प्रार्थना करके वंदना करता हूँ। मैं विष्णु लामिछाने हूँ, मैं काठमाडौँ में रहता हूँ। कुछ साल से 5-7 साल से मैं आध्यात्मिक पथ में चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे सहृदय से गुरुदेव के सामने ये प्रार्थना है कि मुझे बहुत आत्म साक्षात्कार करने की बहुत इच्छा हो रहा है, मुझे मार्गदर्शन करे। उसके लिए मैं गुरुदेव में समर्पित होकर वो आत्मदर्शन करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मार्गदर्शन करें। आसान मार्ग बताता हूँ, एकदम आसान राह दिखाता हूँ। अब आपका भूतकाल मुझे दान कर दो तो ध्यान हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, आपका पास्ट लाइफ अच्छा नहीं है, पास्ट लाइफ के इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं। जब तक आप नकारात्मक विचार करते रहेंगे तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती ऐसा। इसलिए आपका पास्ट लाइफ डोनेट कर दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। गुरुदेव नमन। मैं काठमांडू की रहने वाला हूँ। मेरा अब ये ध्यान में मैं नहीं हूँ और कल और आज बैठा, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन हुई कि जो आपने ध्यान बताया वो हम ध्यान कहते कि वो कोई अपना ईश्वर शायद शिव या कृष्ण को अपनी समझ में जब लेनी चाहिए उसका मूर्ति या कोई चित्र, ये ध्यान है या और जैसे अपनी आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में वो ध्यान करनी चाहिए, किस स्थान पर ध्यान करनी चाहिए, और कि ओमकार या किसी भगवान का चित्र किस चीज़ की ध्यान करनी चाहिए, मेरा एक थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक प्रश्न ये हुआ। और दूसरा आपने बात में बताया कि हमने पूजा स्थल में तो बहुत सी देवी देवतियाँ हैं, 50 होगी, और हम अब सरस्वती से विद्या मांगते हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं, दुर्गा से शक्ति मांगते हैं। क्या वो अपनी इच्छा वो मांगना क्या गलत बात है? ये दो प्रश्न है। स्वामी जी को नमन। देखिए, एक तो जब हम ध्यान करते हैं कि नहीं, हम यहाँ ध्यान करते हैं, ये सहस्त्रार चक्र है। हाँ, सहस्त्रार पे चक्र पे जब ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति सभी चक्रों से गुजरते 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 यहाँ आएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये होगा कि सभी चक्र धीरे 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 क्लियर होंगे। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। समझ लो पानी का टंकी है, वो टंकी के अंदर खूब गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन उसको निकलने का ही रास्ता नहीं है, निकलने का ही मार्ग नहीं है। तो क्या हुआ? ये आत्म साक्षात्कार से उसमें एक छोटा सा छेद हो गया, और वो छेद में से धीरे 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 करके आपको आपका सब गंदा पानी बाहर निकालने का है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप नियमित ध्यान करोगे ना, नियमित मेडिटेशन करोगे, रोज ध्यान करते 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 आपका शक्ति, आपका चित्त यहाँ स्थिर होगा। आपको सहस्त्रार पे चित्त रखने का है, आपके बीच के चक्रों पे चित्त नहीं रखने का है। यहाँ चित्त रखोगे ऑटोमेटिकली रास्ते के सारे चक्र क्लियर हो जाएंगे। एक दूसरा, कोई प्रतिमा, कोई माध्यम रखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा चित्त सहस्त्रा पे रखो, एकाग्रता एक जगह करो। और जैसे मैंने कहा, यहाँ अपन हाथ रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा चित्त यहाँ चले जाता है ना, और चले जाने के बाद में हमारा
स्वभाव है कि जहाँ हाथ रखेंगे वहाँ चित्त जाएगा, तो अटेंशन यहाँ रहेगा और ऑटोमेटिकली हमारी प्रगति होगी, हमारा प्रोग्रेस होगा। इसको नियमित करो, रेगुलरली करो और अपने अनुभव ले ना खुद। अनुभूति से बड़ा कोई गुरु नहीं है और प्रत्येक अनुभूति के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, अनुभूति के आधारित हमारी श्रद्धा होना चाहिए, बिना अनुभूति के श्रद्धा मत करो। जय गुरुदेव गुरुजी। मेरा 2 प्रश्न है गुरुजी। मैं पहले 2-3 साल पहले योगा बहुत करता था और ध्यान भी बहुत करता था। उस वक्त मैं लगातार रेगुलर मेडिटेशन, ध्यान, योगा करते करते मुझे मेडिटेशन करते एक आभास हो गया और मुझे जो कुछ बात पता ही नहीं था, कोई पढ़ा ही नहीं था, वो चीज़ का मुझे अनुभव हो गया और मैं एक शून्यता में चला गया और मुझे ये पता चल गया हाँ जो चीज़ शास्त्रों में लिखा गया है, समाधि जो बोलते हैं वो सच है। और मैं बहुत सात्विक जीवन बिता रहा था। फिर एक टर्निंग पॉइंट आ गया और मैंने छोटी सी गलती, एक चिलम मारने की गलती से, सिगरेट मारने की गलती से, फिर वो एनर्जी डाउन होते हुए फिर मैं वही जगह में जहाँ पहले योगा करने से पहले था वही जगह में पहुँच गया और वो शांति, वो तृप्ति को मैं फिर महसूस करना चाहता हूँ, वही शांति को फिर प्राप्त करना चाहता हूँ। उसको करना, वही समाधि, वही इमोर्टैलिटी को फील करना, वो क्या जरूरी है? शांति, सिर्फ मुझे शांति और वो आनंद चाहिए, लेकिन वो प्राप्त होगा क्या? वो तो मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि पहले प्रश्न का उत्तर देने दो, खूब लंबा करोगे तो फिर लंबा हो जाएगा। पहली बात तो एक ध्यान रखो कि अगर आप ध्यान के पहले योगासन करते हो तो उससे आपको एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये कि आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाएगा। जैसे वो बोलते हैं ना, हाथ ऐसे करो तो अपन ऐसे रखते हैं, हाथ ऐसे करो ऐसे रखते हैं, यानी शरीर के जो भी ये अंग है उनके ऊपर आपका पूरा नियंत्रण हो जाएगा अगर योगासन करते हो तो उसके अंदर क्या फ़ायदा मिलेगा? जब ध्यान करने बैठोगे ना तो शरीर के ऊपर एकाग्रता करने की, शरीर को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, शरीर स्वयं ही नियंत्रित रहेगा। तो योगासन करने से फायदे हैं। एक दूसरा, यहाँ लोग जो भी आए हैं 2 कारणों से आए हैं। एक कारण मैंने बताया ना, उनके माँ बाप को धन्यवाद दो जिन्होंने ऐसा शरीर पैदा किया है जो आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के योग्य हो। इसलिए आप यहाँ पहुँच गए ना, कौन योग्य कोई अयोग्य का प्रश्न ही नहीं, आप यहाँ पहुँच गए मतलब आप योग्य हो। एक दूसरा, इन्होंने अब जो हो गया है उसको भूल जाओ। परमात्मा करुणा का सागर है, आपके प्रत्येक गलतियों को, प्रत्येक क्षमा को वो क्षमा करेगा। उसके करुणा के ऊपर अविश्वास मत करो। जो भी गलती हुई है आपसे वो उसको निश्चित क्षमा करेगा। आपको लगता है पूर्ण भाव से, पूर्ण मन से एक बार परमात्मा से क्षमा मांग लो और उसके बाद में विश्वास रखो कि आपने प्रार्थना की है तो आपकी प्रार्थना कबूल होगी और आपको वो क्षमा करेगा। और भूल करके आज परमेश्वर ने आपको एक नया मार्ग, परमेश्वर ने आपको एक नया रास्ता दिखाया है, उसको पकड़ो। और इस पकड़ने के बाद में ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठन है। इस संगठन के माध्यम से आप किसी भी देश में जाओगे आपको साधकों की संख्या मिल जाएगी, आपको सामूहिकता मिल जाएगी, आपको कलेक्टिविटी मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी से, एक बहुत बड़ी सामूहिकता से जुड़ने का अवसर आपको नेपाल में बैठे बैठे प्राप्त हुआ है। गुरुजी, और दूसरा प्रश्न ये है कि गुरुजी मैं 2 चीज़ में, 2 धार में जब मैं पढ़ता हूँ, क्या है कि कभी लगता है कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमा के घूमना है, एंजल्सों के साथ यूरोप में घूमना है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में घूमने का मन करता है। तब फिर जब मैं ध्यान में जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, योग करता हूँ, तो फिर एक हमारी देश और हमारी संपूर्ण भारत खंड को समृद्ध बनाने की एक इच्छा आती है। और जैसे कि भगवान राम ने किया था, संपूर्ण भारतवर्ष को, अखंड भारतवर्ष को एक बनाने की कार्य किया था, उसी को फिर करने का, देश को विकास करने का, संपूर्ण जगत को विकास करने का वो मन में आता है। उसको चीज़ को कैसे राइट डिसीजन लूँ ये मुझे पता ही नहीं चला। अभी तक मैं कन्फ्यूजन में होता हूँ। बिजनेस करता हूँ लेकिन कभी लगता है कि योग करना है, योग की साधना के साथ योग से जोड़ना है सबको,
सब लोगों को प्यार बांटना है, ये सब ये चीज़ आता है कभी तो फिर बिजनेस करके यूरोप घूमने का, अमेरिका घूमने का मन करता है। ये इस चीज़ में मैं दुधार में पढ़ता रहता हूँ गुरुजी, इसकी हल आप दिखा सकते हैं तो मुझे खुश होता। एक्चुअली क्या है मन में, इसके अंदर मैं जो भी मार्गदर्शन करूँगा, जो भी बताऊँगा, मेरे अनुभव के आधार पर बताऊँगा, मेरे अनुभूति के आधार पर मानूंगा, मेरे ज्ञान के आधार पर बताऊँगा। लेकिन आवश्यक नहीं ना कि वो बात तुमको समझ में आए या तुमको पटे। इसलिए जिस प्रकार से इस मार्ग में कोई उपदेश नहीं है, ठीक उसी प्रकार से इस मार्ग में कोई मार्गदर्शन नहीं है। आप अगर जागरूक होगा वही आपको गुरु बनाएगा, और गुरु बना करके वही आपको निर्देश देगा। आपके आत्मा का नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद में ये जो आपके असमंजस की स्थिति है ना कि ये करूं क्या ये करूं, ये करूं क्या ये करूं, आपके हाथ से गलत कार्य हो ही नहीं सकता। जो कुछ कार्य करोगे वो सर्वश्रेष्ठ कार्य करोगे और सर्वश्रेष्ठ कार्य ही होगा। लेकिन अभी आप आपको संतुलित करो, बैलेंस करो, बाद में सही निर्णय होगा। हेलो, तपाईहरुले क्वेसन सोद्धाखेरि सानो र प्रत्यक्ष क्वेसन सोधिदिनु होला। लामो गर्दाखेरि अलिकता कन्फ्युजन भए जस्तो हुन्छ, त्यसैले क्वेसन चाहिँ स्ट्रेट र सानो गरेर क्वेसन सोधिदिनु होला। धन्यवाद। गुरुदेव गुरुमा को सत नमन धन्यवाद करती हूँ। मैंने 2055 साल से आज तक मैं ध्यान में बहुत गुरुओं के पास गई, तो आज इतना आपके पास आकर के इतनी छोटी समय में इतना ध्यान लगा है, मैं बहुत आभारी हूँ। सभी आयोजक मंडल को भी आभारी हूँ। गुरुजी से प्रश्न पूछने का कोई वो नहीं है, आप लोग ध्यान कीजिए। गुरु जो बताए आधे घंटे का ध्यान, ये बहुत पर्याप्त है। सत नमन धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ गुरुदेव। एक्चुअली शॉर्ट में क्या बताऊं, जितनी भी हमारे जीवन की समस्याएं हैं ना, सभी समस्याओं का संबंध हमारे शरीर के साथ है। हाँ, और उसके बाद में जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर का भाव कम होते जाता है, और जैसे जैसे शरीर का भाव कम होते जाता है वैसे वैसे हमको हमारे समस्या की तीव्रता, हमारे समस्या की चुभन हमको पता नहीं चलती। ऐसा नहीं कि मेरे को तकलीफ नहीं है, मेरे को परेशानी नहीं है, वो है ना। एक बार की किस्सा आपको बताता हूँ। भावनगर में ऐसा स्थिति था कि शाम को 5 बजे यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को मैं मेडिटेशन सिखाने वाला था, ध्यान सिखाने वाला था, और सुबह यह स्थिति थी, मेरी दाढ़ खूब दुख रही थी, इतनी दुख रही थी, इतना सूज गया था कि उसके बाद में मेरे से मुंह नहीं खुल रहा था। तो सब आयोजक बोले, स्वामी जी वो कैंसिल कर दे क्या प्रोग्राम? बोला नहीं कैंसिल मत करो, मैं वहाँ जाके ऐसा ऐसा उनको आशीर्वाद दूंगा, आ जाऊँगा, लेकिन कैंसिल मत करो। लेकिन मैं कार से आया, उसके बाद में जैसे ही दीप प्रकट किया, नमस्कार किया, और जैसे ही आसन के ऊपर आके बैठा, आसन के बैठने के बाद में 2 घंटे खूब अच्छा प्रवचन हुआ। अनुभूति का आनंद नाम की कैसेट बनी है, और 2 घंटे के बाद में जैसे कार में बैठा फिर दाढ़ दुखने लग गई। तो कहने का अर्थ ऐसा नहीं, जब हमारा नियंत्रण, आत्मा का नियंत्रण शरीर पर हो जाता है ना, तो शरीर की तकलीफें हमको महसूस नहीं होती। तो मेरे को तो लगता है ध्यान बुढ़ापे में एकदम रामबाण है। रामबाण यानी होता है कुछ दिनों के बाद में तुम्हारे एक एक डिपार्टमेंट बंद होंगे। कभी आंखें बंद होगी तो दिखना कम हो जाएगा, कान बंद होंगे तो सुनना कम हो जाएगा, कमर बंद हो जाएगी तो कमर दुखना चालू हो जाएगी, घुटने बंद होंगे तो घुटना दुखना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान करोगे, मेडिटेशन होगे तो मानो घुटना दुखेगा, घुटने का दर्द आपको पता नहीं चलेगा। कमर दुखेगी, कमर का दर्द आपको पता नहीं चलेगा। अरे दुखने दो ना पूरे शरीर को, क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को पता नहीं चलना चाहिए। तो वैसे जैसे जैसे आपका शरीर भाव कम होगा ना, वैसे वैसे बुढ़ापे की सब तकलीफें चली जाएगी। अब मैं इतना बुढ़ा होकर के विश्व भर में घूम रहा हूँ और विश्व भर का कार्य कर रहा हूँ कि नहीं, तो कर ही रहा हूँ। तो वैसे आप भी कर सकते हो। गुरुदेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। मैं दीपेंद्र कुमार श्रेष्ठ काबरे धुलीखेल से हूँ। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि कुंडलिनी कैसे प्रभावकारी रूप से जागरण हो सकता है? क्या आपका कृपा से, आशीर्वाद से जल्दी हो सकता है? आप रामायण सुनने के बाद में सीता कौन पूछ रहे हो? अरे राम बाबा यही तो कर रहा था, और क्या कर रहा था। एक्चुअली तुम्हारे में कुछ कुंडलिनी की कल्पना रहती है कि ऐसी चमकेगी, ऐसी बिजली से, कुछ नहीं होता है। एकदम कुंडलिनी जागृति का सबसे अनुभव है अच्छा लगना। आप सबको ध्यान करके अच्छा लगाना,
बस यही अनुभूति है। सबसे पहले अनुभूति अच्छा लगना किसको, शरीर को थोड़ी धूप में बैठे हो अच्छा थोड़ी लग रहा है, लेकिन आत्मा को अच्छा लगा, तो जो अच्छा लगता है ना वो हर दफे आत्मा को है, तो अच्छा लगना यही अनुभूति है। अनुभूति यानी ऐसा कोई और विचित्र कुछ नहीं हो जाता, और इसको नियमित करोगे तो रोज अच्छा लगेगा। हेलो गुरुजी नमस्कार, म चाहिँ यहाँ दुईटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मेरो पहिलो प्रश्न छ कि हजुरले भन्नुभयो हाम्रो पास्टलाई चाहिँ छोडिदेऊ, त्यो समर्पित गरिदेऊ, त्यो पास्टलाई नसम्झेऊ भन्नुभयो, तर हजुरले यो चाहिँ सिकाउनु भएन कि कसरी चाहिँ त्यो पास्टलाई बिर्सिने त, किनभने आफ्नो पास्टमा भएको फिलिङ, आफ्नो पास्टमा भएको एक्सपिरियन्स त सधैँ याद भइरहेको छ, त्यो मेमोराइज भइरहन्छ, तर त्यो कसरी बिर्सिने त्यो चाहिँ केही जान्न पाए हुन्थ्यो नि। इनका प्रश्न कोई ट्रांसलेट करो तो मेरे को समझा नहीं, और वो खूब फास्ट बोले मेरे से भी ज़्यादा। स्वामी जी, इसका प्रश्न है कि जो भूतकाल का हमारा वो मेमोरी रहता है जो, वो कैसे भूल जाए, जो वो मेमोरी तो बार बार आते रहेगा, ऐसा करके नहीं पूछा, वो जो उसका जो भूलने का मार्ग बता दीजिए बोला है। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ, रामायण सुनने के बाद सीता पूछ रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ तुमको कि सबसे आसान मार्ग क्या है, जो मैंने करा वो आपको बताऊंगा, और जो मेरा एक्चुअली मैं कोई आकाश से टपकाऊंगा क्या, नहीं, मेरे भी कोई माँ होगी, मेरे भी कोई बाप होंगे, वो भी कोई मरे होंगे, मैंने मेरे भी पीछे मेरे भूतकाल का कुछ ना कुछ इफेक्ट रहा होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसको छोड़ने का मार्ग क्या है, मैंने मेरे गुरु को समर्पित कर दिया कि मेरा भूतकाल समर्पित कर दिया गुरु को, तो वैसे आप आपका भूतकाल मुझे समर्पित कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपन जब कोई चीज़ समर्पित करते या दान करते कि नहीं, तो हमको फिर दान दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते। वैसे जब आपने भूतकाल दान कर दिया तो पीछे का बाद याद आए तो अपने को समझाना कि स्वामी जी को मैं ये दान करके आया हूँ, अब इस पर मेरा कोई हक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, भूतकाल के विचार आपको आएंगे नहीं। भूतकाल के विचार नहीं आएंगे तो क्या होगा, आप भविष्य में नहीं जाओगे नहीं, वर्तमान में रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे, तो प्रेजेंट में रहोगे तो ऑटोमेटिकली सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो पीछे की बातें जब याद आए तो मेरे को याद करना कि अपन ने स्वामी जी को ये दान किया, बस, और कुछ नहीं। आया समझ में? गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जरा धीरे धीरे बोलो ना। जब मैं अपने मन को जब म आफ्नो मनलाई शान्त राख्न खोज्छु, तर यस्तो हुन्छ कि म अहिले पनि आफ्नो मनमा चाहिँ केही कुरा हराए जस्तो, केही कुरा बिर्से जस्तो, केही कुरा आफूसँग नभए जस्तो फिलिङ भइरहेको हुन्छ। त्यो फिलिङलाई चाहिँ कसरी टाढा गर्ने, र अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने म मेडिटेसन पनि दिनको 15 देखि 20 मिनट सधैँ गर्छु, र पनि त्यति साह्रो खासै प्रभाव भएन, त्यो कसरी के हो त्यसको बारेमा बताइदिनु भयो, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। इनका जो मन है ना, जो विचलित होता रहेगा, वो मन में हर एक चीज़ आती रहेगा, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन तो करता हूँ, लेकिन मन में मेरा बहुत चीज़ आता है, इसका कंट्रोल का उपाय क्या है, यही बताए, यही पूछा है। नहीं, संबंध उसका उनके पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ के इफेक्ट के कारण उनके और प्रभाव है, जो बार बार विचार आ रहे हैं, और वो स्वादिष्टान उनका इतना पकड़ रहा है कि जैसे पूरा विश्व यही चला रहे हैं, इसलिए दुनिया भर के विचार उनको आते रहते हैं। ऐसे तो इसलिए पास्ट लाइफ को छोड़ो तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरुजी र गुरुमा को दुईटे को मेरे को प्रणाम। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मेरे के आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान कैसे करें। तो गुरु र शिष्य को नाता आप हम इतना दूर से मेरे के ज्ञान हो के नहीं हो के मेरे के पता नहीं है, तो एक दीप से दूसरे दीप जलाना के लिए भी दीप को लोह में दूसरे दीप लाना चाहिए। हम लोग इतनी दूर से कैसे आपसे आत्मा अनुभूति करेंगे, मेरे ये प्रश्न है। फिर मैंने पहले जुन कुछ दिन से आपको देख रहा था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना करा था कि गुरु क्यों नेपाल में भेज दिए, तो इसके माध्यम से हम लोग लाभ उठा सके, मैं आत्मज्ञान कर सकूँ, ब्रह्म ज्ञान कर सकूँ। धन्यवाद। एक्चुअली आत्मज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान मिलने के बाद में हमको आत्मा अनुभूति होती है। आत्मा अनुभूति होने के बाद में हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, ये अकेले एकांत में बैठो, कहीं 15 फीट में 20 फीट में कोई नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ दिन बाद बैठने के बाद में आपके अंदर से ही ब्रह्मनाद सुनाई आएगा, और उसके बाद में एक खूब अच्छा फीलिंग आपको आएगा। तो वही धीरे 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 आपको एक एक चक्र को क्लियर करते जाएगा। और रही बात ध्यान की, तो ध्यान के माध्यम से आप
जुड़े रहो एक सामूहिकता के साथ। मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ में लाखों लोगों की सामूहिकता, हम बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं। नियमित ध्यान करो तो आगे का रास्ता, आगे का मार्ग, आगे निर्जय आपको ध्यान में ही मिल जाएंगे। मैं 20 साल से साधना कर रहा हूँ, तो फिर मेरे सूक्ष्म रूप में जो आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, जो दूसरे लोग देख नहीं सकते, उस लोग को पहचान नहीं है, ऐसे समस्या मेरे को आ रहा है। तो मेरे अपरक्ष गुरु है जो लाइफ गुरु नहीं है, मैं ओशो लाइफ गुरु माना हूँ। तो मेरे के समस्या समाधान के लिए मैंने कोई भी बात उपाय नहीं पाया, तो मेरे आपको आह्वान कर रहा था मैं वहाँ गुरु के पास एक बार मिल सकूं र मेरे समस्या को समाधान हो जाए र मैं आत्मज्ञान में स्थिर हो सकूं। ये मेरा प्रश्न है, मैं दिल से आपसे मिलना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। क्या प्रश्न है इनका? उनका प्रश्न क्या था? उनका एक प्रश्न तो तुम धीरे धीरे बोलो, दूसरा स्पष्ट बोलो, खूब लंबा बोलते हो तो मेरे को डुबकी लगा के ढूंढना पड़ता है इनका प्रश्न कौन सा है। उनका प्रश्न ये, आपको जो आत्मज्ञान मिलने के लिए आपसे मिलने के लिए आदेश आपके वो नजदीक से मिलने के लिए आदेश के लिए बोलिए इन्हें। एक्चुअली नजदीक से मैं एकदम मूर्ख आदमी हूँ, मेरे पास मिलके कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ है वो यहाँ बोल दिया वो बोल दिया, मेरे पास बोलोगे तो कुछ ही नहीं मेरे पास, मेरे को कोई ज्ञान थोड़ी है, कोई ज्ञान नहीं हूँ। गुरुदेव आपको सशक्त नमन है। मेरा जन्म तराई, पूर्वी तराई सप्तरी जिला का है और मैं यहाँ काठमांडू सानेपा में रह रहा हूँ। विगत मेरा उम्र करीब 76 साल हो रहा है, गुजर रहा है। पहले मैं बहुत दिनों तक दीर्घ काल तक सरकारी सेवा में रहा और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया और बहुत जगह का मैंने भ्रमण भी किया सरकारी स्तर पर। अभी मेरा बहुत बड़ा समस्या हो गया, मेरा परिवार करीब टूट गया करीब। मैंने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दी, अच्छी जगह में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हाँ कोई विदेश में है, कोई यहीं है। फिर भी मेरा परिवार से जो मेरा संबंध जो था, जो मैंने पारिवारिक संबंध 50 साल पहले, उससे भी करीब टूट रहा है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कैसे इस संबंध स्थापित हो। विखंडित परिवार हो रहा है मेरा, जबकि मैंने हजारों परिवारों को एकत्रित करवाया, मैंने सबको मैंने न्याय प्रदान किया अपने। अब भी मैं पूरा आचरण में रहता हूँ, पूरा सुबह करीब 2-3 बजे उठ जाता हूँ मैं, और पूरा जो एक ब्रह्मचारी का जीवन जो है, गृहस्थ का जीवन मैं निर्वाह कर रहा हूँ। तो ये हमारा दो समस्या है गुरुदेव। एक समस्या है मेरी प्राकृतिक समस्या है, वो क्या है, जो नदी जो है ना, कोसी नदी का आप सुने हैं, उसके बाढ़ का नियंत्रण के संबंध में मैं भी जुड़ा हूँ उसमें, वो भी चाहता हूँ कि समस्या समाधान हो जाए। वो भारत और नेपाल का संबंधित समस्या है। दूसरा मेरा पारिवारिक समस्या है, तो मैं बेचैन रहता हूँ हर दिन। सुबह करीब 3 बजे से मैं दिन भर बेचैन रहता हूँ। पुस्तकें लिखता हूँ, पुस्तकें नहीं, रिपोर्ट लिखता हूँ और माननीय लोगों को मैं वितरण करता हूँ। और माने मेरा सामाजिक संबंध है, इससे कैसे मैं दोनों समस्याओं से कैसे मैं निपटारा पाऊँ, यही आपके चरणों में प्रार्थना है मेरा। देखिए, मैंने बोला था ना, जो अपन मंत्र बोल रहे हैं उस मंत्र को पूर्ण भाव के साथ बोलो। अब जैसे हम मंत्र बोलते हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, बोलते कि नहीं, तो बोलते समय क्या है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मतलब मैंने अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में जन्म लिया, तो भी आत्मा की पवित्रता बनी हुई है। इस बात का एहसास करना चाहिए। दूसरा, जब हम बोलते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्माओं का अर्थ, शुद्ध आत्मा एक ही है, वो है परमात्मा। यानी आप अपने आप को परमात्मा में विलीन कर लेते हैं, आप अपने आप को शुद्ध आत्मा समझते हैं। तो आत्मा का कोई परिवार नहीं होता, आत्मा की कोई पत्नी नहीं होती, आत्मा के कोई बच्चे नहीं होते, आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं होता, आत्मा केवल आत्मा होता है। तो एक आधा घंटा इन सब झमेले झंझटों से निकाल करके अपने आप को एक ऐसा कोना, ऐसा स्थान दिन भर की दिनचर्या में निकालो, जिस स्थान के ऊपर, जिस जगह आपके आधे घंटे में कोई पत्नी नहीं हो, कोई बच्चे न हो,
संसार का कोई व्यक्ति न हो, संसार का कोई स्थान न हो, केवल और केवल आप अपने में ही स्वस्थ हो। स्वस्थ का अर्थ स्व के अर्थ को जानना, स्वस्थ का अर्थ अपने में स्थित होना। ऐसा आधा घंटा स्थित होने का प्रयास करो। दूसरा, आपको कुछ नहीं करने का है, केवल आधा घंटा मेरे नाम पे बैठने का है। ऑटोमेटिकली आपको देखेगा आगे का कार्य स्वयं मैं संभाल लूँगा। देखिए, आपको कई दिनों बाद ऐसा अनुभव आएगा। सुबह 3:30 और 5:30 के बीच में मैं आपको उठाऊंगा, उस समय सो मत जाना, बराबर आके उठाऊंगा। तो उठाने के बाद में समझ लेना कि स्वामी जी का बुलावा आया हुआ है, अब ध्यान के लिए बैठने का है। तो उस समय सोने का और आलस करने का कोशिश मत करो। तो एक अच्छा समय बीतो और सब कुछ छोड़ करके एक आधा घंटा ऐसा न करो जिसमें आपको कोई भी, आप प्रयास करो ना, आप प्रयत्न करो ना, धीरे धीरे प्रयत्न करोगे, प्रयास करो, सब संभव होगा, सब होता है। और कई साधकों को उसके अनुभव आए हैं। आप प्रयत्न करो, जो लगता है कि असंभव है वो भी होगा। क्या होता है मन में, ध्यान मेरे से हो ही नहीं सकता, ये हमारी बुद्धि कह रही है। ध्यान कभी हमने किया नहीं, ये हमारी बुद्धि कर रही है। उसके बाद में ये बुद्धि का जो क्षेत्र है ना, वो हमारे मस्तिष्क के अंदर केवल 10% का है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर एक बार आप बार बार अगर संस्कार डालोगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, जैसे जैसे वो संस्कार डालोगे ना, तो धीरे धीरे जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार संक्रमित हो जाएगा तो बराबर आपका स्थिति एक आत्मा का हो जाएगा, आपका स्थिति एक शुद्ध आत्मा का हो जाएगा। और शरीर के सब समस्याएं, शरीर की सभी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं शरीर से संबंधित है। मुर्दे की कोई समस्या होती है क्या? उसको कोई समस्या नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जीते ही मर जाना ध्यान है कि आप जिंदा तो हो लेकिन एकदम मुर्दे से, आपको कोई एक्टिविटी नहीं है, आपका कोई इफेक्ट नहीं है, आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति एक आधा घंटा प्राप्त करो ना, एक आधा घंटा करो। बाकी दिन भर में आप देखोगे आपके दिनचर्या के ऊपर आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और आपके जीवन में एक सकारात्मक चेंज आएगा। इवन ये आपने शिविर अटेंड किया ना, ये शिविर अटेंड करने के बाद भी आप नोट करके रख लो, आपके जीवन में एक सकारात्मक चेंज आने ही वाला है। कृपया ध्यान दिनुहोस्, तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट छ, स्वामीजीसँग केवल आध्यात्मिक प्रश्न सोध्नु होला। दूसरा, केवल प्रश्न पूछो। तुम इतना लंबा रामायण गाते हो कि फिर मेरे को उसमें ढूंढना पड़ता है कि प्रश्न कहाँ है, प्रश्न कहाँ है, प्रश्न कहाँ है। एकदम शॉर्ट में एक वाक्य में प्रश्न पूछो, बस जो प्रश्न है उतना पूछो। कोई नमस्कार चमत्कार करने की जरूरत नहीं कुछ। जय बाबा स्वामी, बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा जी, अभी मेरे को प्रश्न मेरे मॉम के लिए पूछना था, क्योंकि वो बहुत मंदिर जाती है, बहुत धर्म कर्म करती है, फिर भी उनके लाइफ में आज तक सुख का कोई पार्ट भी नहीं आया। वो अभी 50 इयर्स की हो गई है, आज तक उनके लाइफ में कोई उन्होंने किसी को हार्म भी नहीं किया है, फिर भी उनको रिटर्न में बहुत पेन ही होता है। इसी के लिए मुझे आपको पूछना था, क्या करना चाहिए, कैसे अच्छा होगा? उनको कल सवेरे एक मेडिटेशन करने के लिए ले आओ, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। कल अपना आखिरी दिन है, तो पूरे अच्छे स्थिति बना करके अच्छे मन से, और जितने लोगों को जोड़ सकते हो उतने लोगों को जोड़ो। एक आखिरी अवसर है नेपाल के लिए, क्योंकि बाद में मैं कब आऊँगा मेरे को ही मेरा पता नहीं। पूरे दुनिया में घूमना पड़ता है, कहाँ जाते रहते। गुरु जी के चरणों मेरा सत प्रणाम है। गुरु जी, आपसे मेरा यही प्रश्न है, मैं घमंड से नहीं पूछ रहा हूँ, ईगो से नहीं पूछ रहा हूँ। जो शुरू में मैम आई थी, उनका जो मतलब प्रेगनेंसी संबंधी जो प्रॉब्लम था, आपने जो कहा था मतलब उनकी मतलब डायफ्राम, उनके बच्चे के डायफ्राम में छेद था, वो बच्चा बच नहीं सकता है। और जो डॉक्टर लोग मतलब जवाब दे चुके थे कि मतलब ये बच्चा बच नहीं सकता, और आपने कहा वो आपका बच्चा बच जाएगा। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है गुरु जी, क्या वो मेडिटेशन करने से वो बच्चा बच जाएगा? और वो डॉक्टर लोगों का क्या, जो मतलब लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जो मेडिकलिस्ट पढ़े, उनका क्या? मेरा आपसे ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है गुरु जी कि जैसे कि स्टूडेंट लोग जो है पढ़ रहे हैं, या वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो, उनके भीतर जो नेगेटिविटी फीलिंग आती है, मतलब वो गॉड को पूजा करते हैं, गॉड अथवा गॉडेस को पूजा करते हैं, लेकिन तब भी उनके प्रति मतलब जो नेगेटिविटी थिंकिंग आती है, वो नेगेटिविटी को कैसे हटाया जाए? क्या वो मेडिटेशन से हट जाएगा? और फिर भी जैसे कि वो एक बार पूजा किए, ठीक है, उसके बाद मतलब कुछ दिन के लिए
नेगेटिविटी हट जाता है, लेकिन फिर वही नेगेटिविटी कुछ दिन के बाद फिर ही रिपीट हो जाता है, तो इसको क्या हम मेडिटेशन से ही हटा सकते हैं? और वो जो मतलब प्रेगनेंसी संबंधी जो प्रॉब्लम था, क्या वो मेडिटेशन करने से उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, उनका बच्चा बच जाएगा? मेरा आपसे यही प्रश्न है। दो बातें हैं। माँ गर्भ में अपने बच्चे को संस्कार संक्रमित करते रहती है, तो वो जो सोचेगी, जिस प्रकार के विचार पकड़ेगी, अगर सकारात्मक विचार पकड़ेगी सकारात्मक बातें उस तक पहुँचेगी, नकारात्मक विचार पकड़ेगी नकारात्मक बातें उस तक पहुँचेगी। तो कहने मतलब वो पहुँचाने का माध्यम है, वो पहुँचाने का जरिया है। तो इसीलिए बोलते कि नहीं, जो प्रेग्नेंट है उसने अच्छी बातें पढ़ना चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए, अच्छे स्थान का ऊर्जा ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी सकारात्मक सानिध्य में रहेगी उसका सकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर आएगा, एक। और दूसरा, जो आप बोल रहे हो कि नहीं ये काम करते हैं उसके बाद में फिर अच्छा होता है, फिर नकारात्मक ऊर्जा पकड़ती है, मेरा कहना है कि अपेक्षा के साथ में कुछ मत करो। हमारे सब झमेले की जड़ अपेक्षा है। हम सोचते हैं कि ये करने से हमारा ये हो जाएगा। तुम फुटबॉल का मैच देखते हो कि नहीं, उसमें क्या मिलता है? कोई नकारात्मक ऊर्जा मिलती है या सकारात्मक ऊर्जा मिलती है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ तुम्हारा शौक है, इसलिए तुम फुटबॉल का मैच देखते हो। वैसे ध्यान को शौक के रूप में पकड़ो तो आपके जीवन के सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। ध्यान में अपेक्षा के साथ मत आओ, अपेक्षा को साथ लेकर के मत आओ, क्योंकि अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ होता है और ध्यान का संबंध आत्मा और परमात्मा का है, उसके साथ अपेक्षा के साथ।